अच्छा, अब प्रश्न ये है कि ठाकुर जी इस धरती पर आते क्यों हैं? भगवान को क्या आवश्यकता पड़ी इस धरती पर आने की? तो शास्त्रों ने कहा कि जब पापियों को मारना होता, दुष्टों का संहार करना होता, तो भगवान अवतार लेते। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब हुई धर्म की हानि, तो प्रभु आते हैं। पर अब अगली प्रश्न पूछने वाला ये है कि भैया, अगर केवल दुष्टों का संहार करने के लिए भगवान को आना है, तो क्या भगवान दुष्टों का संहार अपने किसी दूत को भेज के नहीं करवा सकते? रावण को मारना, उसको मारने के लिए क्या भगवान को खुद ही अवतार लेना पड़ता? क्या किसी अपने आसपास के दूत को भेज के नहीं मरवा सकते थे? फिर भी राम जी आए, किस लिए आए? रावण के लिए तो आए ही आए कि चलो उसका उद्धार करना है, पर रावण को तो कोई भी मार सकता था, लेकिन उस शबरी की प्रतीक्षा को कौन पूरा करता अगर राम जी ना आते तो? शबरी जो इतने वर्षों से ठाकुर जी की इंतजार में, प्रतीक्षा में बैठी थी, इंतजार नहीं छोड़ा। हम लोगों से इंतजार नहीं होता, हम इंस्टेंट नूडल्स के जमाने के लोग हैं। हमें कृपा भी भगवान की तुरंत ही चाहिए। 2 माला कर और भगवान ना मिले ना, तो तुरंत हम भगवान चेंज कर देते, हम मंत्र चेंज कर देते। हमारे पास इतने तो मंत्र है, और पता नहीं भारत पर कुछ ज्यादा ही कृपा, भगवान ने 33 कोटि देवी देवता दे दिए। अच्छा, ये नहीं आ रहा, ये नहीं सुन रहा, दूसरा ट्राई कर लो। हर डेज के हिसाब से हमारे भगवान है। मंडे को, सोमवार को भोलेनाथ जी, मंगल को, शनिवार को, अलग अलग दिनों के हमारे भगवान फिक्स है। हमने तो कई लोगों की अलग अलग दिन की माला भी देखी है। बोले सोमवार को ये मंत्र वाली रुद्राक्ष है, इस वाले दिन की ये तुलसी है, इस वाले दिन की चंदन की है, अलग अलग। अब पर एक बात बताओ हमें, 10 नाव में पांव रखोगे तो क्या कभी पार हो पाओगे? नहीं हो सकते। पार होना है तो एक नाव में डट के बैठना पड़ेगा। 10 नाव वाले हमेशा। अच्छा, एक बार ऐसे कथा सुनाते ना कि एक बार भक्त संकट में था, तो उसने संकट में होकर के हनुमान जी को पुकारा संकट के निवारण के हेतु। हनुमान जी ने बोला चलो जी, भक्त हमें बुला रहा है, चलो। रेडी हुए, गदा वदा अपना कंधे पे धरा, इतने चलने को तैयारी हुए, इतना वो हनुमान जी से सीधा शनि देवता शिफ्ट हो गया। हे शनि देव मेरी रक्षा। हनुमान जी बोले अब हम काय को जाएं, यही जाएंगे जिनको बुला रहा है। इतने शनि देवता रेडी हुए, इतने उसने वो भी बदल करके अब राम जी पर आ गया। राम जी तैयार हुए, भगवान। ऐसे करते करते सबरे भगवान बुला लिए, कोई ना आया, क्योंकि वो उसके भरोसे, वो उसके भरोसे। जब तक एक के प्रति हमारा अनुराग बढ़ ना जाएगा, एक के प्रति हमारा समर्पण ना हो जाएगा, उनके चरणों में छोड़ देना कि अब डूबे भी तो भी तू जाने, और पार उतारना तो भी तू जाने, इसको कहते परम विश्वास, परम भरोसा। कि हम भागे ना, हम इधर उधर भटके ना, हमें एक को हम पकड़ करके रखे कि ये हमारे जीवन का है, कोई आए ना आए ये तो जरूर आएगा। अच्छा, जीवन में ऐसा कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। संसार में भी हमें एक ना एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है, चाहे वो मित्र हो, चाहे वो हमारा रिश्तेदार हो, या हमारा कोई अपना प्रिय संबंधी हो। हमें भरोसा रहता कि कभी संकट आया तो ये है, एक फोन कॉल, एक फोन करो और तुरंत आ जाएगा। वैसे ही हमारे जीवन में एक परम शक्ति ऐसी होनी चाहिए जिस पे भरोसा हो कि हमारे जीवन में कुछ भी होगा हम पुकारेंगे और ये आकर के हमारी रक्षा करे। पर जब होंगे 10-15 तो फिर करेंगे क्या? इसका मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे को मानना नहीं है, अपमान करना, या दूसरा जिसको मान रहा है उसको छोटा समझना है, नहीं। ऐसा भी कई बार होता, हम कृष्ण वाले हैं तो हमें दूसरे वाले लगता है अरे ये तो बड़े छोटे। नहीं ना ना, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, पर जिसकी जिसमें श्रद्धा उसको पूरा निभाओ, पूरी निष्ठा से निभाओ। एक मंत्र हो, एक कंत हो, कंत मतलब एक इष्ट हो, एक संत हो, संत भी एक हो जिन पे पूरा भरोसा हो, एक माला हो, एक के द्वारा, एक के साधे सब सधे, एक के सदने से सब अपने आप सज जाते। बार बार भटकने की, बार बार ये सब करने की आवश्यकता पड़ती नहीं।
कई बार हम देखते घरों के आदमी को खुद नहीं पता उसके घर में कितने जोड़ी भगवान बैठे हैं, कितने भगवान बैठे हैं, कितने कहाँ कहाँ से ला के सबको बिठा दिया है और होश ही नहीं है। आपके मंदिर की जो पूजा वो ऐसी होनी चाहिए। आप यहाँ बाली में बैठे हो, हम आपसे कहें आंख बंद करो, घर के ठाकुर जी को याद करो, तो आंख बंद करते ही आपको एक भगवान कोई दिखे जिनके सामने आप बैठे और बैठ के आप भक्ति कर रहे हैं, एक बार में ही दिख जाए, एक बार में उनका दर्शन हो जाए। ऐसे बार बार इधर उधर। अच्छा, हमें क्या पता है कि अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग भगवान फिक्स है। हमें अगर विद्या चाहिए तो महादेव का भजन करो। अच्छा, बच्चों को भी हम यही गलत शिक्षा देते, बच्चों को क्या बोले, बेटा आज एग्जाम है, जा महादेव पर दूध चढ़ाया। अब बच्चों को क्या है कि जब एग्जाम हो तभी दूध चढ़ाना, बाकी के दिनों में छुट्टी। आज रिजल्ट आने वाला, अच्छा जाओ हनुमान जी को थोड़ा लड्डू प्रसाद चढ़ाया। ऐसा हम उन्हें भी सिखा देते हैं, हम उनको भी कामना की भक्ति सिखा देते हैं। एक बड़ी प्रिय हमारी कथा है, दृष्टांत है कि एक व्यक्ति को घर में बालक नहीं थे, तो उसने एक बार किसी संत से पूछा, महाराज जी क्या करें। महाराज जी बोला एक काम करो, बाल रूप में तो लड्डू गोपाल जी, उनकी सेवा कर लिया करो, उनकी पूजा कर लिया करो। तो लड्डू गोपाल जी को ले आया, पूजा करने लगा। पूजा की 1-2 साल तक, पर बालक ना हुआ तो बोला कोई बात नहीं, कोई कमी थोड़ी है अपने धर्म में, चेंज कर लेते हैं भगवान। तो लड्डू गोपाल जी को साइड कर दिया और एक दूसरा कोई देवी दुर्गा की मूर्ति ला के बीच में रख दी। बोले अब ये सुनेंगी। अब ऐसा भाव रख करके देवी दुर्गा बीच में रख के अब रोज उनकी सेवा करता। एक धूप बत्ती लाया, आरती करी, देवी मैया के सामने धरी, पर धूप बत्ती धरी, सामने रखी, सामने पर वो उसका धुआं जा रहा था गोपाल जी की साइड में, क्योंकि धूप बत्ती तो टेढ़ी टेढ़ी चलती है ना, तो धुआं जा रहा था गोपाल जी की साइड में। गोपाल जी की साइड में धुआं गया तो उसने कहा अच्छा हमारी मनोकामना पूरी करी नहीं और बैठे बैठे यहाँ सुगंध ले रहे हो, खुशबू ले रहे हो, ऐसे कैसे फ्री में ले देंगे। वो एक रुई लाया और गोपाल जी की नाक में लगा दी। बोला हम ऐसे नहीं लेने देंगे जब तक तुम हमारी इच्छा पूरी ना करोगे। और रुई जैसे उसने लगाई तो गोपाल जी इस बात पे नाराज नहीं हुए। गोपाल जी प्रसन्न होकर के इस भक्त के सामने प्रकट हो गए और उसको गले लगाए। अब ये घबराए कि आज तो तू गया, तूने बड़ी गड़बड़ करी है, नाराज हो जाएंगे ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले ना मैं नाराज नहीं हूं, मैं बड़ा खुश हूं। किसी ने पूछा प्रभु इसमें खुश होने वाली बात कौन सी है? ठाकुर जी ने कहा खुश होने वाली बात यह है कि सारी दुनिया हमको मूर्ति समझती है, पर ये पहला इंसान है जिसने कम से कम समझा तो कि हम सूंघते भी हैं। इतना समझा, हमारे लिए यही बहुत है। कम से कम इसने माना तो कि हम सूंघते, हमारे लिए यही बहुत है। तो कहने का भाव ये है कि केवल मनोकामना पूर्ति के लिए नहीं, ठाकुर जी की भक्ति जिनके प्रति आपका अनुराग है, वो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, उनसे किसी प्रकार की शिकायत न हो।